बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर वेट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रजा। आज एक नए सेशन के साथ हाजिर खिदमत हुए। तो दोस्तों, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज हम थोड़ा सा मवाजना करेंगे दो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के दरमियान, जिनमें से पहला जो है वो डेक्सामेथासोन है और दूसरा जो है वो प्रेडनिसोलोन है। इनका क्यों मुवाजना करेंगे? क्योंकि हमारी लाइफ स्टॉक जो वेटरनरी इंडस्ट्री के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर ये दो स्टीरॉइड्स जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और भी काफी स्टीरॉइड हैं, लेकिन ये दो जो है वो धड़ाधड़ इस्तेमाल होते हैं। तो आज इनके बारे में मैं अपने वेट को एक नॉलेज शेयर करूंगा, ताकि हमारा जो आपस वेट्स के दौरान एक कनेक्शन है वो कायम रहे। तो आज बात होगी, सिर्फ और सिर्फ बात होगी इनके कंपैरिजन के बारे में, इनके डिफरेंस के बारे में। तो दो स्टीरॉइड, दोनों ही ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड है, डेक्सामेथासोन और जो प्रेडनिसोलोन। तो 5 पॉइंट जो मैंने बनाए हैं, तो इन 5 पॉइंट्स की बेस पे हम जो है वो ब्रीफ लेंगे अपना ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का। तो सबसे पहला जो पॉइंट है केमिकल स्ट्रक्चर, इन दोनों के केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है, पहला पॉइंट जो है वो है जी इनका जो केमिकल फार्मूला या केमिकल स्ट्रक्चर। इनका जो डेक्सामेथासोन है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल कार्टिसोल की तरह है, बिल्कुल कार्टिसोल से मिलता जुलता है। आपको पता है कि कार्टिसोल जो है वो बेसिकली जो है एक एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। अब जो प्रेडनिसोलोन है, ये भी सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड है, लेकिन ये डेरिवेटिव है प्रेडनिसोन का। जो प्रेडनिसोन है वो बेसिकली बॉडी के अंदर एक प्रो ड्रग है, जो कि बॉडी के अंदर कन्वर्ट होती है प्रेडनिसोलोन के अंदर। तो ये उसका डेरिवेटिव है। अब दूसरा पॉइंट जो है इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो जो डेक्सामेथासोन है वो एक लॉन्ग एक्टिंग जो है वो स्टीरॉइड है। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो हायर है, वो लंबा है। और इसके मुतबादिल जो प्रेडनिसोलोन है उसको हम शॉर्ट एक्टिंग कार्टिकोस्टेरॉइड का नाम देते हैं। मतलब कि ये इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बहुत शॉर्ट है। तो यहां पर एक्यूट केसेस होंगे या जहां पर जो है एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जरूरत होगी, वहां पर ये जो है हम प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल करेंगे। तो तीसरा पॉइंट जो है वो जो है हाफ लाइफ। इन दोनों की हाफ लाइफ कितनी है? डेक्सामेथासोन की बात करें तो डेक्सामेथासोन जब हम इंट्रामस्कुलर यूज करते हैं, तो इंट्रामस्कुलर जब हम जानवरों के अंदर यूज करते हैं, तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो 6 से 12 घंटे है। और इसके बरक्स अगर हम डेक्सामेथासोन को आईवी देते हैं, इंट्रावीनस देते हैं, तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो शॉर्ट हो जाती है और ये जल्दी असर करता है। तो जब हम आईवी देते हैं तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो 4 से जो 6 घंटे तक रह जाती है। ये जो मैं आपको हाफ लाइफ बता रहा हूं, ये अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, ये डोजेज के हिसाब से, और जो है एंडवी और टेडुअल भी वेरी कर सकती है। अब चलते हैं प्रेडनिसोलोन की हाफ लाइफ की तरफ। प्रेडनिसोलोन, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि ये शॉर्ट एक्टिंग जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड है। जहां पर शॉर्ट एक्शन किसी चीज का होगा तो उसकी हाफ लाइफ भी शॉर्ट होगी। तो और वो फौरन जो है वो अपना जो एक्शन आप जो लेना चाहते हैं वो फौरन ही एक्शन करेगा। तो अगर हम प्रेडनिसोलोन को इंट्रामस्कुलर यूज करते हैं तो इसकी जो शॉर्ट लाइफ है वो 2 से 4 घंटे है। और अगर हम इसको इंट्रावीनस भी यूज करते हैं तो इसकी फिर भी जो हाफ लाइफ है वो 2 से 4 घंटे रहेगी। मतलब दोनों कंडीशन के अंदर, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस दोनों कंडीशन के अंदर जो है इसकी हाफ लाइफ जो है वो 2 से 4 घंटे तक ही रहेगी। जितनी हाफ लाइफ कम होगी उतना ही वो ड्रग जल्दी असर करेगा, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन होगा वो शॉर्ट होगा, उसको बार बार हम रिपीट करना पड़ेगा। तो चौथा पॉइंट जो है इनकी एंटी इंफ्लेमेटरी पोटेंसी की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें डेक्सामेथासोन की, तो डेक्सामेथासोन की जो एंटी इंफ्लेमेटरी पोटेंसी है वो बहुत ही ज्यादा है और लंबे अरसे तक के लिए है। और इसके बरक्स हम बात करें प्रेडनिसोलोन की, तो इसकी जो एंटी इंफ्लेमेटरी पोटेंसी है वो भी कंपैरेटिवली कम है डेक्सामेथासोन से। और ये जहां पर हमें शॉर्ट ड्यूरेशन की जरूरत होती है एज एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, तो वहां पर हम
प्रेडनिसोलोन का जो इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट जो है वो हम रूट्स का के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो दोनों की बात करें, डेक्सामेथासोन की और प्रेडनिसोलोन की, तो दोनों का रूट ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको हम जो है ओरल भी यूज कर सकते हैं। ओरल में आपकी डेक्सामेथासोन टेबलेट या प्रेडनिसोलोन टेबलेट भी आ सकती हैं, और दूसरे अगर इसको हम आईवी भी यूज कर सकते हैं और इंट्रामस्कुलर भी यूज करते हैं। दोनों को, प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन दोनों को यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसे टॉपिकल क्रीम की शक्ल में भी हम ह्यूमन साइड पे डेक्सामेथासोन जो है वो आता है। तो ये सर जी 5 पॉइंट थे। तो ये इनको मैंने बहुत ही मुख्तसर करके अपने जो हमारे वेटनेरियन है उनसे अपना नॉलेज शेयर किया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।